एम्बेसडर सज्जनहार, धीरज कौल साहब ने कहा कि ये युद्ध जो है इनडायरेक्टली यूएस वर्सेस चाइना हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी कि इस युद्ध में हमें चाइना और रशिया से सपोर्ट मिल रहा है। और अभी जो चीफ सिक्योरिटी कमांडर मारे गए ईरान के, उसकी रशिया ने काफ़ी कड़ी निंदा भी की 12 घंटे के अंदर अंदर। तो रशिया और चाइना का ईरान को सपोर्ट किया जाना, और यूएस इस बात को समझ भी रहा है, आपको लगता है ये किसी एक नए मोड़ पे लड़ाई को ले जाएगा? जी, धन्यवाद। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, जो यहाँ पर जब हमला किया गया शुरुआत में अमेरिका और इज़राइल ने, तो एक तो उन्होंने वो वहाँ से वेनेज़ुएला मॉडल को लेकर आए, जो वेनेज़ुएला में जैसे हमने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो यहाँ भी हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे। और उसमें बेसिक मेरे विचार से इनका इरादा था, राष्ट्रपति ट्रंप का जो मिलने जा रहे हैं चीन में, तब उनका था जो 31 मार्च को जाएंगे बीजिंग में, उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से। उससे पहले वो चाहते थे जो यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा हिमायती ईरान का तो चीन है, 90% उसका जो तेल है, और सभी ने 2019 के बाद सभी देशों ने तेल लेना बंद कर दिया है। भारत ने भी तेल लेना बंद कर दिया 2019 के बाद ईरान से। केवल जो एक देश बड़ा है उसमें ले रहा है वो है चीन, 90%। तो राष्ट्रपति ट्रंप मेरे विचार में ये चाहते थे जो ईरान का तेल है, अगर वहां पर भी उनकी अपनी मनमानी सरकार इस्टेब्लिश हो गई जैसे वेनेजुएला में हुई है, तो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, और उससे चीन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ऊर्जा शक्ति उसको जो मिली है, वो बहुत कम हो जाएगी, और उनको बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में जाकर वो शी जिनपिंग से बात कर पाएंगे। वो सब पासा उलट पड़ गया है, और हम देख रहे हैं जो कुछ भी देखी प्रिसिशन एक्यूरेसी अटैक की है, मेरी तो समझ ये है जो उसमें सारा इंटेलिजेंस उनको चीन से मिल रहा है। जैसा कि चीन ने इंटेलिजेंस दिया था इसमें ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, वही इंटेलिजेंस वो अब ईरान को दे रहा है। और ये जो 8-10 महीने हुए, जून पिछले साल और इसके समय, तो उन्होंने जितना इनको असला दिया है, जितना इनको सपोर्ट किया है, रूस ने कम, चीन ने बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस तो यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर चीन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी सहायता की है, जो जितने मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन्स हालांकि बनते वहां पर है, परंतु जो भी चिप्स वगैरह है सभी कुछ वो वहां से चीन से बनकर आया है। तो मैं समझता हूं चीन का बहुत ही इनको सपोर्ट है, परंतु लक्ष्मण जी, ये हमको याद रखना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका को मालूम है, जो यूक्रेन के युद्ध में भी रूस को भी बहुत सहायता चीन से मिली है, परंतु फिर भी जिसे वो कहते हैं ना, दे आर टू ट्विन्स जॉइंट एट द हिप्स, इतना ज्यादा उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस है, जो उनको अपने रिलेशंस को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है जो एक दम ही अपने संबंधों को वहां पर खराब कर लें। तो इसीलिए यकीनन ये युद्ध उन दोनों के बीच में है, परंतु ईरान भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए, जो जी। मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप जो वहां पर आए, वो उनका ये वॉर ऑफ चॉइस है, उनका वॉर ऑफ ह्यूब्रिस है, एरोगेंस है, जो कैसे मैं अपना जो कंट्रोल है पूरे विश्व में मैं वो बढ़ा सकता हूं। जहां तक इजराइल का है, उसका तो एक एग्जिस्टेंशियल चीज है, क्योंकि ईरान ने हमेशा से कहा है जो हमको इजराइल को इस पूरी दुनिया के नक्शे से हटा देना है। तो वो तो इस मौके की तलाश कर रहे थे, जो कैसे अमेरिका को हम अपने साथ लाकर ईरान के विरुद्ध हम ये युद्ध छेड़ें, और उस करने में वो सफल हो गए हैं। तो वो रुकने नहीं वाले नहीं, लेकिन ईरान को, हाँ, ईरान को दुनिया के नक्शे से हटाना इतना आसान इजराइल है को क्या? ये इतनी छोटे इजराइल को दुनिया के इजराइल नक्शे। को, हाँ, इजराइल को दुनिया जी के नक्शे से हटाना वो इतना आसान तो है नहीं। और इजराइल ने कहा कि ईरान को हम का अस्तित्व मिटा देंगे, ये भी करना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं नहीं आबादी नहीं, को ये आप नहीं ऐसा कहा, तो नहीं ये नहीं नेस्त कहा। नाबूद कर। एक आधा नहीं मिनट, नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा वहां इजराइल, पर रजीम चेंज करेंगे तो नहीं 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 पॉजिटिव नहीं, वो रजीम हमारी रिजीम तरफ चेंज करने आएगी। की रिजीम चेंज करने की बात यूएस ने की थी, और इजराइल की तरफ से बयान आया था इसी लड़ाई के युद्ध के दौरान, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, उसने कहा कि हम ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। तो इस तरह का बयानबाजी, युद्ध वाले बयानबाजी ही मान लिया जाए तो ये आए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज मैं और आऊंगा, क्योंकि जो आपने कहा कि ये तो यूएस भी समझता है कि चीन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। थॉमस मैथ्यू साहब, ये सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि
चीन को तो सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे होंगे, रशिया को मज़े आ रहे होंगे कि अगर यूएस इंगेज रहता है लंबे समय तक वॉर में तो नुकसान यूएस को हो रहा होगा, चीन को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, चीन को फ़ायदा हो रहा है, रशिया को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसके ऑयल बिक रहे हैं जो पहले आधे दाम में था दुगने दाम में बिक रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है पुतिन को। इसमें 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1, इनका इकोनॉमी was under contraction, under pressure, बहुत strain में थे, and oil prices had come down to almost $36-37 now, and budget deficit had gone up sharply. So they said that Russian economy 1 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा strain महसूस होगा. That is what they said. And suddenly there is a windfall of $110, and ये continue करेगा तो Russia will be able to continue the war. Number 1. Number 2, I don't agree with the previous speaker. Intelligence, China share nahi kar rahe. Intelligence is shared by Russia because Russian satellites are far more sophisticated. China se far more sophisticated. China material support to de rahe, that is correct. But intelligence, if you see, Trump ne publicly bola hai ki Russians ne intelligence, that is, if you remember, 7 soldiers mara gaya, and wo intelligence diya tha Russia ne. और ट्रम्प को एक क्वेश्चन पूछा और ट्रम्प ने बोला वी आर गिविंग सिमिलर इंटेलिजेंस टू यूक्रेन, सो दे विल आल्सो डू द सेम. उसके बाद ट्रम्प ने पुतिन से बात किया. सो देयर इज प्रेशर व्हिच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नाउ फेसिंग बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस शेयरिंग. एंड इंटरेस्टिंगली मेरे ख्याल में अब रशिया इंटेलिजेंस अभी भी शेयर कर रहा है, बिकॉज उसके बिना इतना एक्यूरेट टारगेटिंग हो नहीं सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. सो बिल्कुल, दरअसल मेरे को ये कहने का है कि प्लीज अपनी बात see, look at the desperation. Let me tell you the desperation today. Initially Americans ने बोला, told the Britishers, Starmer, that is Prime Minister, बोला हमें आपका 2 aircraft carrier नहीं चाहिए. Said it openly. अभी बोल रहा, NATO को बोल रहा, please, bad things will happen, आप हमें support नहीं करेगा तो. So that shows America's desperation. And please understand, it is not that Germany and NATO and Belgium are sitting on the fence. वो नहीं है. In fact, Frederick Merz, Chancellor, clearly बोला है NATO का war नहीं है. NATO is not an interventionist alliance, it's a defense alliance. Similarly, same way, Belgian Prime Minister Rob Jetten भी clearly बोला ये NATO का war नहीं है. Same way British Prime Minister भी बोला. Now, initially Starmer को बोला कि आपके एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, but अभी अपील करने का कंपल्शन इसलिए कि अमेरिकन्स आर अंडर प्रेशर. बिकॉज क्या करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलना ही पड़ेगा. सो फाइनली आई थिंक एक सेटलमेंट होना ही होना अमेरिकन्स को फेस सेविंग. अदरवाइज क्या होगा? आई मीन आई डोंट सी एनी अदर सोल्यूशन टू दिस.